नमस्कार दोस्तों। गौतम जी, नमस्कार। आपका इस अंक में स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन मेनका जी। आनंद। गौतम जी, आपसे एक बात पूछनी थी हमें कि ये बताइए कि जिस खून के रिश्ते के लिए अगर जरा सा भी कष्ट हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, कोई भी हो, जिनके लिए जरा सा कष्ट हो तो हम खुद कष्ट में पड़ जाते हैं, तो बहुत दुख होता है, तत्पर हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। और वही रिश्ते जब हमसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो, या कोई भी हो हमारा, तो खुशी तो होती है, पर शायद वो दिखावे की होती है। अचानक से मन में ईर्ष्या का भाव क्यों आ जाता है? देखिए, मन में कहीं से आ नहीं जाता है। मन में सारे जो भाव हैं, अच्छे बुरे, सब सुप्त पड़े होते हैं। जिसको मौका मिल जाता है वो बाहर आ जाता है। जिस चीज के कारण ईर्ष्या जन्मती है उसको कारण मिल जाता है। जिसको खुशी का कारण होता है वो खुशी मिल जाती है। लेकिन वास्तविक खुशी तभी होगी जब ईर्ष्या न हो। यानी मान लीजिए आप खून के रिश्ते में हमारे साथ हैं और कोई एक अच्छी चीज आपके साथ हुई है, तो उसमें हम खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वो खुशी वास्तव में है या नहीं है, ये इसका पैमाना तभी होगा जब हमारे भीतर ईर्ष्या न हो। अगर ईर्ष्या भी है या ईर्ष्या है तो वो दिखावे की, जैसा कि आपने अभी बताया, तो ईर्ष्या को अपना एक रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे भीतर होती ही है वो ईर्ष्या। और सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर क्या करें कि जल्दी से हमारे अंदर से जो ईर्ष्या है, घृणा है और जो कुछ भी हमारी बुराइयां हैं वो न रहे। उसके लिए सबसे अच्छी चीज वही है कि हम अपने साथ रहें। सबसे आसान चीज है ये कि अगर हम अपने साथ रहते हैं, एकांत में रहते हैं और सोचते नहीं हैं और उन चीजों के साथ रहते हैं जो हमें मिली हुई है, अच्छी चीजें हैं, तो एक तो ये सब बुराइयां तुरंत चली जाती है। इससे भी एक आसान रास्ता ये है कि अगर आपके भीतर कोई क्रिएटिविटी है, और सब में किसी न किसी तरह की एक टैलेंट या क्रिएटिविटी होती है, तो अगर आप क्रिएटिविटी में हैं और अचानक से सोचता है कि इस विषय पर रिकॉर्डिंग करें, इस विषय पर कोई पेंटिंग बनाए, इस विषय पर कविता लिखे, ये जो आइडिया आता है ना, ये आने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक पदार्थ है जिसको कहते हैं डोपामिन, वो रिलीज में लगता है। इसलिए हम लोग को जब कोई आइडिया आता है तो हमारे भीतर अच्छा लगता है। और तब हमें पता चलता है कि ये अच्छा लगना, वास्तव में अच्छा लगना है। तब हम चाहते हैं कि यही और हो और हो और हो। जैसे आपने एक अच्छी कविता पढ़ी है वर्ड्सवर्थ की, तो आपको अच्छी लग रही है, यानी डोपामिन रिलीज हो रहा है। आपका मन करेगा कि वर्ड्सवर्थ की सारी कविताएं पढ़ लें। और वही जब आप उससे मोनोटोनस हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा, इसका मतलब है कि डोपामिन रिलीज होना बंद हो गया है। तो जब ये आपको पहचान हो जाएगी कि वास्तव में खुशी ये है, तब ये पहचान हो जाएगी ये ईर्ष्या वाली खुशी नहीं है। और तब आप वास्तव में खुश रहने लगेंगे। और साथ साथ वो ईर्ष्या वगैरह बुराइयां अपने आप चली जाएंगी। जैसे सूखी घास के ढेर में अगर आग लग जाती है तो एकदम से सब कुछ स्वाहा हो जाता है, वैसी सारी बुराइयां एक बार में खत्म हो सकती है, या तो क्रिएटिविटी से, या तो विजडम से, या ज्ञान से। क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छी बात आपने बताई। मतलब हमें भी ये महसूस करना होगा कि हम कुछ ऐसा क्रिएटिव करें कि हमारा भी डोपामिन रिलीज हो। मतलब देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू किया कि ईर्ष्या कैसे हमारे मन से जाए। आपने एक साइंटिफिक, मुझे कहना चाहिए, उसमें लॉजिक भी बताई, एक साइंटिफिक फैक्टर बताया जो हमको नहीं मालूम था। यानी कला और ये दर्शन ज्ञान, इसके साथ साथ आप वैज्ञानिक तथ्य भी बताते चलते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इसके लिए प्रार्थना की गई है, सूरज से प्रार्थना की जाती है हमारे यहाँ। वो यजुर्वेद का एक पोर्शन है जिसको मेधा सूक्त कहा गया है। जिसमें सूरज से प्रार्थना की जाती है कि उनका तेज भी हमें मिले, उनका भाज्र भी मिले। भाज्र का मतलब होता है कि जैसे बालू में वो चना वगैरह भूनते हैं, किसी भी चीज को हम लोग जब भूनते हैं, रोस्ट करते हैं, है ना, तो उसमें से जो उसकी सारी नेगेटिव चीजें चली जाती हैं। वैसे ही सूरज हमें इस तरह से प्रकाशित करे कि हमारी सारी चीजें चली जाएं, हमारी बुराइयां, हमारी सारी चीजें। इससे एक शब्द भी इसी में आया है, मेधा सूक्त में, जिसको मेधा का मतलब विजडम होता है। वो भी मुझे अभी याद आ गया, मैं भगवान ने बुद्धि में दिया कि ये भी तुम बोल दो। तो बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे, हमारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि आपका तेज भी हमें मिले, आपका ज्ञान भी हमें मिले, आपकी अच्छाइयाँ भी हमें मिले, और ये मिलती रहे हमें। और हम इसी तरीके से आपकी अच्छी-अच्छी बातें सुनते रहें।
और आज आपने जो कुछ बताया इस अंक में छोटे से, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद।